उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी बातें जो है ना वो शायद लोगों को बुरी भी लगती हैं और लोग कहते हैं कि यार ये हर टाइम क्या क्रिटिसिज्म करता रहता है। मैं इस वक्त इस वजह से करता हूँ क्रिटिसिज्म क्योंकि मुझे पता है हमारे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि ये अब क्रिकेटर्स नहीं रहे, ये अब सियासतदान बन गए हैं। ठीक है, ये अपने मुफाद के चक्कर में, सीटें लेने के चक्कर में, बोर्ड में आने के चक्कर में हमारे क्रिकेटर्स कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, और जो कि बहुत अरसे से नज़र आ रहा है, और ये कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होनी, कभी भी ये चीज़ें ठीक नहीं होनी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होती। अब मुझे ये बताएं, मैं टीम जो अनाउंस हुई है उसको तो ज़रा बाद में बात करूँगा। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी में वहाब साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, सर पीएसएल कराया करें, पीएसएल से लड़के लाएं, छोड़ें डोमेस्टिक को। किस डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं यार? जब आपने डोमेस्टिक आपने इसको इज्जत ही नहीं देनी, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देनी, तो बंद कर दें। फिर अगर आपने उस्मान को यूएई से ला के पाकिस्तान खिलाना है, ये आपका मयार है और पीएसएल आपका मयार है, तो मैं तो सॉरी, मैं तो कहता हूँ कि ये डोमेस्टिक खेलने नहीं चाहिए, इनको छोड़ दें और बस पीएसएल खिलाएं, फ्रेंचाइज बनाएं, लोगों को टीम में दें, और वहाँ पे जो छक्के। लेकिन सर लीग में भी तो मसले है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग का जो एनओसी दे रहा है बार बार, जो प्राइवेट लीग्स हो रही हैं, चाहे कराची पाकिस्तान के एक और खित्ते में लीग हो रही हो, चाहे सिंध के अंदर लीग हो रही हो, एनओसी भी तो उन लोगों को दे रहा है ना जो फ्रॉड करके चले जाते हैं। मैं ये लफ्ज लेना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि जब प्लेयर के पैसे नहीं दे रहे, मैनेजमेंट के पैसे नहीं दे रहे, तो फिर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे कि जो अभी तक प्लेयर तरस रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग तरस रहे हैं, उनकी पेमेंटें क्लियर नहीं हो रही है। भाई ये उनका कसूर नहीं है बोर्ड का, ये पीछे जो आपके बड़े स्टार, इनके पीछे मास्टरमाइंड है ना, जो माल बना के दाएं बाएं हो जाते हैं, उनको पकड़े। ये कड़ी नजर रखने के लिए भेजा है वहाब रियाज को, और अगर खिलाड़ियों में थोड़ी बहुत यूं वूं नजर आई वो भी रिपोर्ट करेंगे, और खिलाड़ी भी थोड़े से समझते हैं कि वहाब रियाज साहब की ही मोहसिन नकवी सब मानते हैं, तो बड़ी तगड़ी पोजीशन में है वहाब रियाज इस वक्त। उनका सिक्का, उनका तोती बोल रहा है, वहाब रियाज के नाम का सिक्का चलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त, तो भाई ये मानना पड़ेगा हम सबको। तो ये है दोस्तों, दरअसल जो आप समझ रहे हैं कि ओबलाइज क्या, ये क्या पोजीशन निकाल दी है, वो सही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन असल में ओबलाइज नहीं है, ये उनको बहुत बड़ी अथॉरिटी दी गई है कि भाईजान जाके वेखो आ सारे काम ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ सब चीज़ां कीतियां ने इनकी इंप्लीमेंटेशन कराओ। तो दरअसल ये होगा। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली है और इसलिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को फिर से पाकिस्तान टीम में जगह दी गई है। पर इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स क्रिकेटर खुश नहीं है, जहां पर उनका कहना है कि जिन्होंने पाकिस्तान को लीग क्रिकेट के लिए छोड़ा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस मुंह से इनको फिर से पाकिस्तान टीम में मौका दे रहा है। जहां पर तनवीर अहमद ने तो लाइव टीवी शो पर आकर ये कह दिया कि ये थर्ड क्लास टीम है, और उससे बड़ी थर्ड क्लास वो सिलेक्शन पैनल है जिन्होंने इन क्रिकेटरों को फिर से पाकिस्तान टीम में मौका दिया। जहां पर डोमेस्टिक प्लेयरों को पूरी तरह इग्नोर कर इन प्लेयरों को चांस देना कोई तक नहीं बनता है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उसकी क्रिकेट डेंजर में आ जाएगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान टीम अनाउंस कर दी है, और आपको हमेशा पता है, और आप ये जो मेरे वर्ड्स हैं ये हमेशा आप याद रखते हैं, और आप हमेशा बोलते हैं यार ये क्या आप हर टाइम बोलते रहते हैं थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की। उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी बातें जो है ना वो शायद लोगों को बुरी भी लगती हैं, और लोग कहते हैं कि यार ये हर टाइम क्या क्रिटिसिज्म करता रहता है। मैं इस वक्त इस वजह से करता हूँ क्रिटिसिज्म क्योंकि मुझे पता है हमारे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि ये अब क्रिकेटर्स नहीं रहे, ये अब सियासतदान बन गए हैं। ठीक है, ये अपने मुफाद के चक्कर में, सीटें लेने के चक्कर में, बोर्ड में आने के चक्कर में हमारे क्रिकेटर्स कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, और जो कि बहुत अरसे से नज़र आ रहा है, और ये कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होनी,
कभी भी ये चीज़ें ठीक नहीं होनी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होती। डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो हमें नजर आते नहीं। इमाद वसीम की वापसी, आमिर की वापसी, उस्मान को हम यूएई से उठा के लेकर आ रहे हैं, तो हमारा डोमेस्टिक का जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है वो कहां पर जाएगा? और अगर इन लोगों के नाम टीम में आ जाते हैं तो बंद कर दे अली भाई डोमेस्टिक को, सिर्फ पीएसएल कराया करें, पीएसएल से लड़के लाएं, छोड़ें डोमेस्टिक को। किस डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं यार? जब आपने डोमेस्टिक आपने उसको इज्जत ही नहीं देनी, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देनी, तो बंद कर दें। फिर अगर आपने उस्मान को यूएई से लाके पाकिस्तान खिलाना है, ये आपका मयार है और पीएसएल आपका मयार है, तो मैं तो सॉरी, मैं तो कहता हूँ कि ये डोमेस्टिक खेलने नहीं चाहिए, इनको छोड़ दें और बस पीएसएल खिलाएं, फ्रेंचाइज बनाएं, लोगों को टीम में दें और वहाँ पे जो छक्के चौके। लेकिन सर लीग में भी तो मसले है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग का जो एनओसी दे रहा है, बार बार जो प्राइवेट लीग्स हो रही हैं, चाहे कराची पाकिस्तान के एक और खित्ते में लीग हो रही हो, चाहे सिंध के अंदर लीग हो रही हो, एनओसी भी तो उन लोगों को दे रहा है ना जो फ्रॉड करके चले जाते हैं। मैं ये लफ्ज लेना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि जब प्लेयर के पैसे नहीं दे रहे, मैनेजमेंट के पैसे नहीं दे रहे, तो फिर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे कि जो अभी तक प्लेयर तरस रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग तरस रहे हैं, उनकी पेमेंटें क्लियर नहीं हो रही है? भाई ये उनका कसूर नहीं है बोर्ड का, ये पीछे जो आपके बड़े स्टार, इनके पीछे मास्टरमाइंड है ना, जो माल बना के दाएं बाएं हो जाते हैं, उनको पकड़े। खिलाड़ी बड़े चौंके हैं इस पोजीशन के ऊपर कि वहाब रियाज आ रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है, आम फैंस को शायद नहीं पता, उनको लग रहा है कि शायद ओब्लाइज नहीं किया। ये कड़ी नजर रखने के लिए भेजा है वहाब रियाज को, और अगर खिलाड़ियों में थोड़ी बहुत यूं वूं नजर आई वो भी रिपोर्ट करेंगे, और खिलाड़ी भी थोड़े से समझते हैं कि वहाब रियाज साहब की ही मोहसिन नकवी सब मानते हैं, तो बड़ी तगड़ी पोजीशन में है वहाब रियाज इस वक्त। उनका सिक्का, उनका तोती बोल रहा है, वहाब रियाज के नाम का सिक्का चलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त, तो भाई ये मानना पड़ेगा हम सबको। तो ये है दोस्तों, दरअसल जो आप समझ रहे हैं कि ओब्लाइज किया, ये क्या पोजीशन निकाल दी है, वो सही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन असल में ओब्लाइज नहीं है, ये उनको बहुत बड़ी अथॉरिटी दी गई है कि भाईजान जाके वेखो आ सारे काम ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ सब चीज़ां कीतियां ने इनकी इंप्लीमेंटेशन कराओ। आप मुझे ये बताएं, मैं टीम जो अनाउंस हुई है उसको तो जरा बाद में बात करूंगा। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी में वहाब साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, अब ये वहाब रियाज साहब के लिए स्पेशल एक सीनियर मैनेजर की सीट निकाली गई है, क्योंकि जाहिर पता दौरे करने हैं ना, पाकिस्तान टीम के दौरे, घूमने फिरना, बिजनेस क्लास, 5 स्टार होटलों में डेलियां कमानी, सब कुछ वो भी तो करना है ना। क्योंकि जब ये लोग पाकिस्तान टीम से, पता नहीं मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इन लोगों को इतना बड़ा प्लेयर, इतने बड़े लोग किस लिए बनाए गए हैं, मेरी समझ से बाहर है। ना इन लोगों को बॉलिंग करनी आती थी, ना कुछ आता था, बस खेलते चले गए क्रिकेट सब कुछ, ठीक है। इनको इतना बड़ा वो बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कौन सेलेक्टर बन गया और कौन क्या बन गया, ठीक है। और सीनियर मैनेजर बनाया गया, सही है, वो सीट निकल, और ये भाई साहब सिलेक्टर भी हैं, ये याद रखिएगा, ये सिलेक्टर भी है और सीनियर मैनेजर। उसके साथ वहाब रियाज साहब, वो उसको मोहम्मद यूसुफ साहब को चेक करो, टीवी चैनल पे बैठ के बड़ा क्रिकेट समझाता है ये बंदा, क्रिकेट यूं है, मैरिड यूं है, फलाना यूं है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ यूं नहीं। वो खुद क्या कर रहा है, सिलेक्टर भी बना हुआ है और पाकिस्तान टीम की बैटिंग कोच भी एक्सेप्ट कर लिया, और भाई साहब पाकिस्तान अंडर-19 भी सब कुछ करेगा, उधर भी बैटिंग कोच तो उधर भी सब कुछ। ये है हमारा क्रिकेटर, ये हैं हमारे लोग, इन सबको चाहिए कि सब कुछ मिल जाए हमें। ये अभी ये 2-3 लोग नहीं कर रहे, अभी रजाक भी लगेगा कहीं ना कहीं, सही है, अभी अजहर अली भी लगेगा कहीं ना कहीं, देखते जाओ होता क्या है।